बीजेपी का रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर अभी तक गुजरात में बीजेपी का कितना दबदबा रहा, क्या प्रदर्शन रहा। सन 2017 के चुनाव की देखिए हम बात कर रहे हैं। बीजेपी की 99 सीटें, वोट प्रतिशत 50, कांग्रेस की 77, वोट प्रतिशत 42.2, बीटीपी 2 और एनसीपी और आईएनडी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का सबसे ज्यादा। वहीं 2012 के चुनाव की बात करें तो 115 सीटें बीजेपी लेकर आई थी। वोट प्रतिशत देखिए ज्यादा था सन 2017 के मुकाबले 47.9, कांग्रेस का 61। कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है सन 2017 के चुनाव में 12 की अपेक्षा। तो ऐसे में एनसीपी की बात करें, आईएनडी की बात करें, अन्य की बात करें तो इन सबसे कहीं ज्यादा ऊपर बीजेपी और कांग्रेस है। मुख्य मुकाबला तो इन दोनों पार्टियों में, लेकिन इस बार आपको तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी भी दिखाई दे सकती है। सन 2012 के बाद उसके पहले चुनाव का भी जिक्र हम करेंगे, लेकिन क्या बीजेपी इस बार बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएगी 12 और 17 के आंकड़ों के मुताबिक? क्योंकि जो तस्वीरें इस समय सामने आ रही हैं वो ये कहती हैं कि बीजेपी अगर 2017 के मुकाबले अगर बेहतरीन प्रदर्शन करती है तो इन सीटों में उछाल तो आएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी भी कड़ी चुनौती दे रही है इस समय गुजरात में बीजेपी को और कांग्रेस को, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बड़ा नुकसान इन दोनों पार्टियों को हो सकता है। बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तस्वीरों की गुजरात में जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अभिषेक से भी चलिए बातचीत कर लेते हैं। आइएगा देखिए, अगर हम बात करें तमाम उन तस्वीरों को लेकर, अभिषेक गुजरात में देखिए चुनावी माहौल इस समय बीजेपी का कहा जा रहा है कि माहौल बन रहा है, पक्ष में उनकी तस्वीरें आ सकती हैं, आम आदमी पार्टी गेम चेंजर हो सकती है। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती ये है कि जिस तरीके से कुछ चीजें अब हो रही हैं चुनाव से ठीक पहले, वो आम आदमी पार्टी के लिए शायद बेहतर नहीं है। सुकेश चंद्रशेखर का जो लेटर है इसका भी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी इन मुद्दों को भुनाएगी। ये अगर आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो स्थिति है पिछले 27 सालों से वहां सत्ता पर काबिज है बीजेपी, और इसकी सबसे बड़ी वजह अगर है तो वो बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्ग फेस नरेंद्र मोदी। उन्होंने गुजरात में जिस तरीके से चीजों को मैनेज किया, कंट्रोल किया, वो बहुत लंबे समय तक जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने ये परिणाम है। एक बार बताइएगा दर्शकों को आंकड़े। देखिए, ये 2007 के आंकड़े हैं एज यूजुअल। 117 पर बीजेपी। वोट परसेंटेज अगर आप देखें हर चुनाव में लगभग 50 के आसपास बीजेपी पहुंचती है। इस बार भी 49.1 है। कांग्रेस 59 सीटों में कमी ज्यादा ये कांग्रेस के हुए, लेकिन वोट परसेंटेज कांग्रेस भी अमूमन वहां तक पहुंच जा रही है। बाकी छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनके लिए ज्यादा कुछ खास गुजरात में होता नहीं है। यही स्थिति रही है गुजरात की। चलिए इसके पहले भी एक बार आंकड़ों को प्ले करिएगा कि किस तरह से बीजेपी के प्रदर्शन में उतार चढ़ाव हमेशा दिखाई दिया है, लेकिन 2007, 2012 और 17 के आंकड़ों को हमने दिखाया। 17 के आंकड़े विषय अब ये देखिए, 17 जो है वो सबसे चुनौतीपूर्ण साल था। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है अशोक गहलोत। कांग्रेस की जिम्मेदारी थी अशोक गहलोत के पास, और उन्होंने जिस तरीके से वहां रणनीति तैयार की, कांग्रेस 77 पर पहुंची और बीजेपी को 100 से नीचे ला करके रख दिया। लेकिन वोट परसेंटेज पर अगर आप ध्यान दें, वोट परसेंटेज फिर भी 50 के करीब बीजेपी पहुंची है। तो जो इंटैक्ट वोट बीजेपी के साथ है वो खिसक नहीं पा रहा है। इसी की वजह से बहुत सारी चुनौतियां कांग्रेस के लिए है। आम आदमी पार्टी कितना नुकसान करेगी बीजेपी का, ये देखना अहम होगा। चलिए बिल्कुल, देखिए आंकड़ों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी तक जो बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई, ब्रेक के बाद अभी कई और बड़ी खबरें हैं। लेकिन अगर हम गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात चुनाव में बीजेपी को उम्मीद, क्योंकि जिम्मेदारी है बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के कंधों पर कि कैसे बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे और कितना बेहतरीन बीजेपी कर पाएगी।